नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने टेक में आपका। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जियो के इंटरनेशनल रोमिंग प्लान के बारे में। एडिशनल जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं और आपको जो जो प्रॉब्लम आती है उसका पूरा मैं रेजुलेशन इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े हैं, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर जाने के बाद नेटवर्क नहीं आते, प्लान उनका एक्टिवेट नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जाती रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले आप इंटरनेशनल रोमिंग में जाने के बाद, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद, प्री एंड पोस्ट नंबर जो जम्मू कश्मीर का नंबर होता था उसको आप वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन जियो ने अब उसको भी लागू कर दिया, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री में। सिर्फ आपको इंटरनेशनल रोमिंग प्लान लेना होगा। जैसा कि पोस्टपेड और प्रीपेड नंबर होते हैं, तो प्रीपेड नंबर पे तो आपको इंटरनेशनल रोमिंग प्लान लेना होता है, उसके बाद ही आप विदेश में जाके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पोस्टपेड नंबर में आपको दो सुविधाएं दी जाती हैं। चाहे तो आप इंटरनेशनल रोमिंग प्लान ले लीजिए, या फिर आप अपने माई जियो ऐप में जाके, या फिर आप जियो.com पे जाके लॉगिन करके अपने इंटरनेशनल रोमिंग, अगर आप पोस्टपेड नंबर यूज़ कर रहे हैं, पोस्टपेड प्लान ले रखा है, तो इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर लीजिए और अपनी क्रेडिट लिमिट जो होती है उसको बढ़ा लीजिए। तब आप विदेश में जाके आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आप जिस देश में जा रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वहाँ के स्टैंडर्ड पेगो रेट से आपका चार्ज लगेगा। क्या स्टैंडर्ड पेगो रेट होता है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको क्या बेस्ट है, प्लान लेके जाएँ तो बेस्ट पड़ेगा, या फिर आप स्टैंडर्ड पेगो रेट से वहाँ पे यूज़ करना चाहें वो आपको बेस्ट पड़ेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले मैं पोस्टपेड के बारे में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, तो कि कैसे आप अपना इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माई जियो ओपन कर लेना है। अगर आपने माई जियो जब ओपन करेंगे दोस्तों, तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे एक मेनू का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करना है, आपको नीचे आना है, आप देखेंगे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब नीचे देखिए दोस्तों, सर्विस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सर्विस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है इंटरनेशनल रोमिंग, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब कुछ देर वेट करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्टिव इंटरनेशनल रोमिंग। तो जब आप नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक्टिवेट होने के बाद आपको अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ानी होगी। जैसा कि मेरा प्रीपेड नंबर है, अगर आप पोस्टपेड नंबर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। तो वहाँ पे आपको क्लिक करके पेमेंट कर देनी है, आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आपका पोस्टपेड के लिए हो गया दोस्तों। तो पोस्टपेड में आप इतना कर लेंगे, उसके बाद आप विदेश जाएंगे तो वहाँ के स्टैंडर्ड पेगो रेट से चार्ज लगेगा और सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे। क्या होते हैं स्टैंडर्ड पेगो रेट, मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ जियो.com की वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है जियो.com। मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों सर्च कर रखा था ऑलरेडी, फिर से मैं सर्च कर देता हूँ। जियो.com सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे क्या करिएगा, अगर आप चाहते तो डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। जैसे आपका डेस्कटॉप में खुलता है कंप्यूटर में, वैसे ही ओपन होगा इसमें। ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आप देखेंगे ऊपर एक 3 लाइन आ रही है, छोटी सी आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 3 लाइन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए मोबाइल का फर्स्ट पे ही ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इंटरनेशनल सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंटरनेशनल रोमिंग बेनिफिट, और एक ऑप्शन आ रहा है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी पैक्स, IST पैक। तो IST पैक के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी मैं इंटरनेशनल रोमिंग बेनिफिट के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है परफेक्ट प्लान टू रोम पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करिएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करने के लिए मांगेगा दोस्तों। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप मलेशिया जा रहे हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब जा रहे हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कंट्री एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कंट्री एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी वहाँ पे सारे कंट्री में एक प्लान लागू होगा वो आ जाएगा।
तो जनरली 1101 और 1102 का ऐसे दो प्लान हैं जो अधिकतर कंट्री में वर्क करते हैं। तो 1101 और 1102 के प्लान के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ₹1 में क्या अंतर होता है इसमें। तो आप जैसे कि मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कतर ये सारी सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए मैं एक टूरिस्ट हूँ और इतनी सारी कंट्री में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब शो प्लान पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा वेट करने के बाद आप देखेंगे कि इन चारों कंट्रीज़ में जो एक प्लान होगा वो आ जाएगा दोस्तों। तो मैं देख पा रहा हूँ इन चारों कंट्री में ये सारे प्लान आपके काम करेंगे। जैसे कि ये इतने प्लान ये हो गया, और एक है वाईफाई कॉलिंग ग्लोबल पैक, ये हो गया आपका 1102 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है 1101 का प्लान। तो मैंने आपको बताया मैं 1101 1102 के प्लान के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 1102 के प्लान के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे एक व्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है 1102। अगर आप 1102 का प्लान लेंगे, ये प्रीपेड नंबर पे भी और पोस्टपेड नंबर पे भी, आप चाहें तो रिचार्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके रिचार्ज करना होगा, हो जाएगा आपका और वर्क भी करेगा। और 1101 का आपने प्लान 1102 का प्लान लिया तो इसमें आपको ₹933.90 दिए जा रहे हैं। पैक की वैलिडिटी 28 दिन की होगी और 5 ISD SMS दिए जा रहे हैं। ISD SMS का मतलब ये हुआ कि आप इस कंट्री में रह के, यानी कि इंडिया में रह के अदर कंट्री में मैसेज कर सकते हैं, तो वह ISD SMS हो गया। आपको ये बेनिफिट जो मिलेगा सिर्फ वाईफाई कॉलिंग के थ्रू मिलेगा। इनकमिंग कॉल आती है किसी भी कंट्री से तो ₹1 पर मिनट का चार्ज लगेगा। आउटगोइंग कॉल करते हैं किसी भी कंट्री में तो ₹1 पर मिनट का चार्ज लगेगा। वीडियो कॉल करते हैं अगर आप जियो नंबर से अपने किसी दूसरे नंबर पे तो ₹1 पर मिनट का चार्ज लगेगा, प्लस डाटा डिडक्शन होगा ऑलरेडी अवेलेबल बेस प्लान के तहत। अगर आप वाईफाई कॉलिंग को इनेबल रखेंगे तो ये सारे बेनिफिट आप यूज़ कर पाएंगे। अगर कनेक्ट रखेंगे नेटवर्क से और इन्जॉय कर पाएंगे सारे बेनिफिट। अगर आपने इनेबल नहीं किया है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं है और इनेबल नहीं किया है, तो आपका स्टैंडर्ड पेगो रेट से चार्ज लगने लगेगा। क्या स्टैंडर्ड पेगो रेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तब वर्क करेगा जब आप इनकमिंग आप वाईफाई कॉलिंग से कनेक्ट होंगे, तब ₹1 पर मिनट का चार्ज लगेगा। अगर आप वाईफाई कॉलिंग से कनेक्ट नहीं है तब आपका स्टैंडर्ड पेगो रेट से चार्ज लगेगा। और ये जो 1101 का प्लान है सेम प्लान है, लेकिन इसमें वाईफाई कॉलिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसको आप अगर 1101 का कराएंगे और आप वहाँ विदेश में जाते हैं, तो आप अगर किसी वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं और वाईफाई कॉलिंग ऑन भी करते हैं, तब भी आपका स्टैंडर्ड पेगो रेट से ही चार्ज लगेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ इसमें वाईफाई कॉलिंग आपको नहीं मिलेगा। तो आपसे मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप विदेश में जा रहे हैं और रिचार्ज करवाना चाह रहे हैं तो 1102 का ही करवाइएगा, क्योंकि इसमें दोनों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड पेगो रेट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड पेगो रेट का एक ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोकल कॉल करते हैं तो ₹2 पर मिनट का चार्ज लगेगा। स्टैंडर्ड पेगो रेट है यहाँ पे। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके जाते हैं या फिर आप 1100 या 1102 का प्लान लेते हैं, तब आपको ये स्टैंडर्ड पेगो रेट के चार्ज लगने लगेंगे। अगर आप लोकल कॉल करेंगे तो ₹2 पर मिनट की दर से लगेगा। कनाडा में करते हैं तो ₹2, मलेशिया में ₹2, कतर में ₹10 पर मिनट और सऊदी अरब में ₹10 पर मिनट। कॉल इंडिया में करते हैं तो ₹2 पर मिनट, कनाडा में ₹2 पर मिनट, मलेशिया में ₹2 पर मिनट और कतर में ₹10 पर मिनट। तो ये सारे स्टैंडर्ड पेगो रेट हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे जाके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक प्लान और बता देता हूँ डेटा का। अगर आप सिर्फ डेटा यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आप चाहते हैं कि सिर्फ डेटा आपको मिले, कॉलिंग का यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जनरली व्हाट्सअप कॉलिंग सब कर लेते हैं डेटा अगर उनका वहाँ पे चलता है तो, क्योंकि व्हाट्सअप के कोई चार्जेस नहीं होते, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे जाके आप चाहें तो इसमें से कोई एक प्लान ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि 5899 का अगर प्लान है, इसको लेते हैं तो 10 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। डाटा ख़त्म होने के बाद प्लान इंटाइटलमेंट के अंदर में 64 kbps के अकॉर्डिंग स्पीड हो जाएगी आपकी। पैक की वैलिडिटी 21 दिन की होगी। और बाकी अगर आप प्लान ख़त्म हो जाता है तो आपका स्टैंडर्ड पेगो रेट से चार्ज लगने लगेगा, अभी जो मैंने स्टैंडर्ड पेगो रेट आपको दिखाया दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों एक और प्लान बता देता हूँ, वॉइस का और डेटा का। इसमें दोनों सुविधाएं मिलेंगी और SMS भी मिलेगा आपको। तो इसमें से कोई भी अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो 499 का प्लान ले सकते हैं। 499 के प्लान में आपको क्या मिलेगा, एक दिन की वैलिडिटी मिलेगी, 100 SMS मिलेंगे, फ्री इनकमिंग कॉल होगी, 250 MB आपको हाई स्पीड डेटा मिलेगा, 100 SMS मिलेंगे, एक दिन की वैलिडिटी होगी। बाकी प्लान ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड पेगो रेट से चार्ज लगेगा। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप विदेश में गए हैं, प्रीपेड नंबर यूज़ कर रहे हैं, प्लान ले रखा है, मान लीजिए आपने 14 दिन का प्लान लिया या एक दिन का प्लान लिया और आपका प्लान ख़त्म हो गया,
ख़त्म होने के बाद अगर नेटवर्क आ रहे हैं तब आप रिचार्ज करवाइएगा, प्लान अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा पहली कॉल पे ही आपका। अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तब आपको दोस्तों क्या करना होगा, आपको फिर वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा और उनको कंप्लेन देनी होगी, तभी आप रिचार्ज करवाइएगा, नहीं तो प्लान एक्टिवेट नहीं होगा, आपका लॉस हो जाएगा। अगर आप पोस्टपेड नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी आपको इंटरनेशनल रोमिंग सेवाएं मिलती हैं, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ से उन्होंने रिचार्ज करवा लिया और कहते हैं कि प्लान एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यहीं पे अगर इंडिया में ही रिचार्ज करवाया, उनको कल जाना है और वो एयरपोर्ट पे होते हैं और प्लान एक्टिवेट करते हैं, कहते हैं प्लान एक्टिवेट नहीं हो रहा। वो प्लान तब एक्टिवेट होगा दोस्तों जैसे ही आप विज़िट करते हैं कंट्री में, जिस कंट्री में जा रहे हैं, पहली कॉल करने पर या पहला एसएमएस करने पर अपने आप वो प्लान ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ इन फ्लाइट पैक भी होते हैं, अगर आप इन फ्लाइट पैक अगर आप लेते हैं तो आप इन फ्लाइट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक प्लान है 2799 रुपये का। इसमें आपको आउटगोइंग कॉल प्लस इंडिया में प्लस लोकल कॉल प्लस इनकमिंग कॉल 100 मिनट मिल रहे हैं। मोबाइल डाटा आपको 2 GB हाई स्पीड डेटा मिल रहा है। ख़त्म होने के बाद 64 kbps के अकॉर्डिंग स्पीड हो जाएगी। आपको 100 SMS मिल रहे हैं। पैक की वैलिडिटी 365 दिन की मिल रही है। अब इसमें दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्री विल बी एप्लीकेबल, रॉ कॉल करेंगे तो स्टैंडर्ड पे को रेट से चार्ज लगेगा। ये आपका एनुअल पैक है, 365 दिन का पैक है। आप अगर ये प्लान लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि आप 1 साल के लिए जा रहे हैं और आपके इनकमिंग मैसेज आए, कई कई लोगों को ये चाहिए कि वहाँ पे उनका OTP आता रहे, मैसेज आता रहे, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लान है ये ले सकते हैं। और इन फ्लाइट पैक के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक है 2499 का प्लान। इसमें आपको 100 मिनट पर डे मिल रहे हैं। इनकमिंग कॉल फ्री रहेगी। मोबाइल डाटा 250 MB पर डे मिलेगा। 100 SMS मिलेंगे। पैक की वैलिडिटी 10 दिन की होगी और इसमें स्टैंडर्ड पे को रेट से चार्ज लगेगा। कंट्री विल बी एप्लीकेबल फॉर रॉ कॉल, फ्री इनकमिंग कॉल होगी इंक्लूडिंग वाईफाई कॉलिंग। और एडिशनल जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसमें 100 मिनट मिलेंगे, आउटगोइंग कॉल 250 MB डाटा मिलेगा और 100 SMS मिलेंगे। ये आपको इन फ्लाइट बेनिफिट होंगे। तो इन फ्लाइट बेनिफिट में सिंगल ट्रिप के लिए होगा, यानी कि अगर आप आपने एक बार एयरपोर्ट पे गए और प्लेन पे चढ़ गए, आपका ये प्लान एक्टिवेट हो गया, तो सिंगल ट्रिप के लिए होगा और 24 घंटे ड्यूरेशन होगी। यानी कि आप जा रहे हैं विदेश में और वहाँ पे चले गए और 24 घंटे के अंदर आप सोच रहे वापस आए तो प्लान काम करेगा, तो नहीं करेगा। सिर्फ सिंगल ट्रिप के लिए होगा, जाने जाने का होगा सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अगर और कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को देख के वीडियो में कमेंट करिएगा, हम पूरा उसका रेजोल्यूशन देंगे, जैसे कि मैं और वीडियो में दे चुका हूँ। और मैंने एक और बात बताई थी, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, नेटवर्क चले जाते हैं या फिर आपका सिम नहीं चलता, खो जाता है, बहुत सारे लोगों का ई सिम होता है, ई सिम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं ये नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो बात कर पाएंगे। ये व्हाट्सअप से चैट भी कर सकते हैं और ये चार्जेबल नंबर होता है। अगर आपने कॉल की तो चार्ज लगेगा, अगर आप व्हाट्सअप से चैट करेंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। और आपको मैंने मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट करके भी बता दिया। अगर आप मल्टीपल कंट्री जा रहे हैं और चाहते हैं एक प्लान काम करे, तो आपका ऐसे सेलेक्ट करना है जैसे अभी मैंने बताया। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, कतर में, इन चारों देश में अगर इनमें से कोई एक प्लान का रिचार्ज करवा लेंगे तो इस सारे देश में काम करेगा दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको देनी थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग में जा रहे हैं और पोस्टपेड नंबर आपने ले रखा है, अगर आप मान लीजिए 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर लीजिए, चले जाइए। वहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे और आप यूज़ कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने डेटा गलती से आपने ऑन कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा चार्ज आ सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप 1 दिन का प्लान ले लीजिए या 14 दिन का प्लान ले लीजिए। अगर आप पोस्टपेड नंबर भी यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लान लेके जाइए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रीपेड वालों के लिए तो प्लान लेके जाना ही ज़रूरी होता है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जाती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।